बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अब जितना काम कर लिया उसके बाद अब क्या करेंगे, बकिया इस ऐप पे काम करना है। ठीक है, अभी जो काम अपने करना है वो क्या है कि हमने तो ये 3 क्लासेस बनाई हैं, 2 अलग अलग जेएस बनाई हैं। करना है आपने अब वापस आके आप मॉड्यूल के ऊपर आएँ और मॉड्यूल के ऊपर आके आप यहाँ पे अलग से कोड करते हैं। क्या काम करना है आपने, उसके लिए एक आपके अलग से वेरिएबल बनाए, वेरिएबल माय और समथिंग कुछ अपने हिसाब से बन ले। मैंने यहाँ पे नाम दे दिया वेरिएबल और यहाँ पे दे दिया नाम इसके अंदर माय ऐप के नाम से। ठीक है, टर्मिनेटर लगाइए, इसके नीचे अंदर आइए और एक फंक्शन बना लें। फंक्शन आप यहाँ पे ऐसे बनाइए और इसके अंदर ऐसे कंस्ट्रक्टर्स लगाइए और इसके फौरन बाद आपने क्या करना है, ये जो आपके पास एक और ब्रैकेट आ रहा है इसको बिल्कुल लास्ट में बंद करेंगे और इस जगह पे आप आए और यहाँ पे इसकी एक बॉडी बना लें। ऐसे बॉडी बनाने के बाद आप इसके अंदर आ जाइए और यहाँ पे लिखें माई ऐप इज इक्वल्स टू एंगुलर डॉट मॉड्यूल। ये क्या करेगा, डाटा वहाँ से जो हम पीछे बनाएंगे उसको अभी यहाँ पे नाम दे रहा हूँ मैं, ऐसे मैंने करा और इसके अंदर मैं एक नाम दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे दिया माय एम्प्लॉयज़ के नाम से। ठीक है, जो आपके पास मॉड्यूल बनेगा वो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा। तो ठीक है, अब जहाँ पर भी ये हम ये वाला क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हम एनजी ऐप को यूज़ करेंगे वहाँ हर जगह पे हम ये वाले इसको यूज़ करवा रहे होंगे। ठीक है, माई एम्प्लॉयज़ मैंने यहाँ पे कर दिया कॉमा और यहाँ पे आपने आके ऐसे स्क्वायर बनाया, स्क्वायर ब्रैकेट और लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर। ठीक है, तो अब बस लास्ट में आइए। ठीक है, ये सारे यूनिवर्सल कोड्स होते हैं, हमेशा सेम रहेंगे जब भी आपने कभी माई ऐप के अंदर काम करना होगा, मतलब मॉड्यूल ऐप के अंदर काम करना होगा। मॉड्यूल वाले में तो ये काम करेंगे, अभी तो ये काम कर रहे हैं। ठीक, ये बार बार आपने एनजी ऐप के अंदर इस्तेमाल करना पड़ेगा और यहाँ पे लगा दें कंस्ट्रक्टर और लास्ट में लगा दें टर्मिनेटर। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है आपने, अब आएंगे हमेशा याद रखिएगा सर्विस पे आएंगे फिर आप। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, HTTP सर्विसेज बनानी पड़ेंगी और वो कैसे बनेंगी, हमेशा इंडेक्स मेथड से बनेंगी आगे। ठीक है, अब वो इस तरीके से काम करना है आपने। क्या, तो आप क्या करेंगे, जो मॉड्यूल हमने वहाँ बनाया था वही हम ऐप को वहाँ पे यूज़ करवाएंगे, वही नाम रखेंगे जो हमने यहाँ पे मॉड्यूल पे दिया था। क्या नाम दिया था, माई ऐप। सिंपल आइए यहाँ पर और पहले आके लिखिए माई ऐप। ठीक है, देखिए कनेक्टेड है डॉट सर्विसेज, ये सर्विस आपने यूज़ करा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, सर्विस साथ में आप लगाएं यहाँ पर ये और यहाँ पे एक नाम दे दें इसको, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय सर्विस। ठीक है, इस तरीके से आपने एक सर्विस बना ली, एक नाम दे दें, एक नाम दे दिया ताकि ये बाद में जब भी कॉल करवाना हो तो इसी को कॉल करवाया जाएगा, कॉमा फंक्शन। और अब इसके अंदर HTTP सर्विस मैंने आपसे कहा तो आप HTTP सर्विस यहाँ पे यूज़ करवाएंगे। अच्छा, अब HTTP सर्विस क्या करती है, ये बात अगर याद नहीं है तो दोबारा याद दिला देता हूँ। क्या काम करती थी, जितना भी डाटा गेट पोस्ट पुश हो रहा है, गेट मेथड पोस्ट मेथड पुश मेथड जितने भी हैं वो सारे के सारे इस सर्विस के थ्रू आप करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ बिल्कुल ऐसी वो सारी सर्विस यहीं पर ही आती हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करा, इसकी बॉडी बनाई और यहाँ पे आप ऐसे आए, आपने इस बॉडी को बंद करा, लास्ट में लगा दिया टर्मिनेटर ताकि आपका सिंटेक्स तो पूरा हो गया। अब अंदर आ जाएं और यहाँ पे आप कैसे करेंगे, अब यहाँ पे आपने आके पहले लिखा दिस डॉट, अब हमारे पास कौन सा डाटा था वहाँ पे, गेट ऑल एम्प्लॉयज़ का, तो हमने यहाँ पे क्या करा, गेट ऑल एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे यूज़ करवा लेंगे। ठीक है, गेट ऑल एम्प्लॉयज़ के नाम से या जो भी हमारे पास नाम है। ठीक है, तो मैं एक नाम देता हूँ इसको, यहाँ पर ऐसे करके करा मैंने यहाँ पर और इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे दे दिया इसको फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाइए और यहाँ लाके इसकी बना दे बॉडी। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोलर के ऊपर और कंट्रोलर पे आके आपने कंट्रोलर कोड करना है, माई ऐप डॉट, मैंने यहाँ पे क्या दिया इसको, क्या है ये कंट्रोलर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर लगाया यहाँ पर और यहाँ पे आपने इसको एक नाम दे दिया एम्प्लॉय कंट्रोलर और साथ में हमने कॉमा लगाया और यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल करवाएंगे। और फंक्शन याद रखिएगा 2 पैरामीटर्स अवेल करता है और कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं इसको, एक आप यहाँ पे स्कोप दे देंगे जो ये फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करवाएगा। ठीक है, और स्कोप वेरिएबल आप यहाँ, ठीक है, स्कोप क्या करता है, स्कोप डायरेक्टली
बाइंड करवाएगा डाटा को किसी भी एंगल से, ठीक है। तो डाटा को बाइंडिंग के लिए आप स्कोप इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ से आप क्या करवा देंगे, एम्प्लॉय सर्विस को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। उसका नाम आप रखते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय सर्विस, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विस हमने वहाँ पे नाम दिया था यहाँ पर, तो वही सर्विस का नाम मैंने यहाँ पर यूज़ करा है, ठीक है। तो मैंने कहा था आपस में इंटीग्रेट करेंगे ये सारे के सारे, तो आपने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, और साथ साथ आप यहाँ पे क्या करवा देते हैं, इस चीज़ को यूज़ कर लें, ठीक है। क्या करा, इस जगह पे आप आइए नीचे, और यहाँ पे आप इसकी बॉडी बनाएं पहले तो, और बॉडी बनाने के बाद पहले जितने भी लोड्स आ रहे हैं, मतलब जितना भी डाटा आ रहा है उसको अलग अलग, मतलब जब हम डाटा पेज लोड करवाएंगे तो वो डाटा किस तरीके से आ रहा होगा वो अलग अलग करके लेना है आपने, ठीक है। एक लोड एम्प्लॉय का मेथड बनाइए, यहाँ पर एक नाम बना दें, ठीक है, जो हम भी नीचे इस्तेमाल करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे एक। तो आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाया और टर्मिनेटर लगाया, एक नाम खाली बना के रख लिया। अब इसके बाद मैं फंक्शन को बना रहा हूँ, ठीक है, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते थे। आप यहाँ पर आइए फंक्शन, और यहाँ पे वही नाम दे दें बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका नाम दें, सॉरी, लोड एम्प्लॉय को कॉपी करें और यहाँ लाके पेस्ट करें, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लगाइए और इसकी बॉडी बना दें, ठीक है। और यहाँ पे आके आप वेरिएबल, और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक अलग से वेरिएबल का नाम रख लें एम्प्लॉय रिकॉर्ड के नाम से, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नाम दे दें, इज इक्वल्स टू, अब डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, एम्प्लॉय सर्विस से, तो एम्प्लॉय सर्विसेज आपने यहाँ पे यूज करी, और डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय। तो यहाँ पर गेट ऑल एम्प्लॉय मेरे पास आ नहीं रहा ऐसे, तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो मेरे पास यहाँ पे था, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ले लेता हूँ, जाके कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ जाके आप इसको इस जगह पे पेस्ट कर दें, कंट्रोलर, और यहाँ लाके आपने इसको पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दीजिए आप इसको, यहाँ के गेट ऑल एम्प्लॉयज को कंस्ट्रक्टर लगाइए और यहाँ लगा दें टर्मिनेटर, ठीक है। अब इसके अंदर आइए, आपके पास आते हैं कैसे बनेगा, यहाँ पे देखें, आप नीचे आइए, एम्प्लॉय रिकॉर्ड जो हमने भी ऊपर वेरिएबल बनाया, डॉट एक फंक्शन होता है देन, आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं देन, और यहाँ पे आप आके फंक्शन ऐसे यहाँ पे लिखवा लें, ठीक है। उसका एक नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐसे रखा डी, और उसके बाद आप नीचे आ जाएं, देखिए इस वाले ब्रैकेट को बंद नहीं कीजिएगा, इसको लास्ट से बंद करेंगे हम, ठीक है। उसके साथ साथ आपने यहाँ पे क्या करवाना है, नीचे आइए, ये एक फंक्शन वो, और उसके बाद यहाँ बॉडी बना दें इसकी, ठीक है। बॉडी के अंदर आप आइए, और डॉलर स्कोप का जो वेरिएबल था जो डाटा पास करवाता है, उसको आपने यहाँ पे करवाया डॉट, और यहाँ से आपके पास अब जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ऐसे नाम दे दें इसको, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यहाँ पे कुछ भी दे दें, ठीक है, ऐसे। अब जितना भी डाटा आएगा वो सारा यहाँ पे, और इस फंक्शन का ऑब्जेक्ट कौन है, डी डॉट, और मैंने यहाँ से क्या कहा कि, और यहाँ पे इसको डाटा के नाम से होल्ड करवा दिए, और टर्मिनेटर बना दें, ठीक है। एक कनेक्शन बन चुका है ताकि हम इसको बाद में कॉल करवा सकेंगे। अब वो सारा का सारा डाटा जो हमारे पास इस शक्ल में आ रहा था, वो सारा का सारा इस एम्प्लॉयज के अंदर आके होल्ड हो चुका है, ठीक है। और ये अब अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है, ये डाटा नहीं फैच हो पा रहा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम यहाँ पे अलग से क्या करवा लेंगे, टर्मिनेटर लगाया, साथ में आपने यहाँ पे लगाने के बाद आप इस ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाइए, और यहाँ पे आके आप क्या करवा दें, फंक्शन बनाए एक और, ठीक है। फंक्शन बनाइए अब यहाँ पे लाकर, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करवाएं, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, आप इसको ब्लैंक छोड़ने के बाद इसके अंदर बॉडी बनाएं, और यहाँ पे आके आप एक कलर जनरेट करवा दें, और इसको कंस्ट्रक्टर लगाने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एरर अकर्ड व्हाइल फेचिंग एम्प्लॉय लिस्ट, ऐसे दे दें, ठीक है। आ रही है मेरी आवाज, यहाँ पे लगा दें टर्मिनेटर, क्या आवाज नहीं आ रही, ठीक है। तो यहाँ पे लाके बस इस जगह टर्मिनेटर लगा दीजिए, यहाँ पे क्लिक करें, टर्मिनेटर लगा दीजिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा ब्रैकेट्स आए हुए हैं, इसको आप यहाँ से हटाएं, और यहाँ पे आप ऊपर चलें, और यहाँ पर आके पहले इस जगह पे इसको कम करते हैं, और यहाँ पे इसको बराबर में लेके जाते हैं, और यहाँ पे लगा देते हैं टर्मिनेटर, ठीक है। और देखते हैं और क्या चीज़ें मिसिंग हैं, उसको भी साथ साथ अलग से करवा के देख लेते हैं।
बस आते हैं और अपने इंडेक्स के पेज पे आते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी इन सबको पहले से ऐड करवा लिया था, ठीक है। जो बेसिक कोड करा था, अब इसके अंदर काम करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट्स हो गई हैं। अब यहाँ पर क्या करवा लें, अपनी जो हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल्स है ना, उसको यहाँ पे ऐड करवा लेते हैं। ऊपर आते हैं और यहाँ पर आकर कंट्रोल कंट्रोल इन दोनों को ऐड करवाते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रोलर को हटा देते हैं और यहाँ पे हमने क्या करा, इन चीज़ों को ऐड करवा लिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अब कैसे वहाँ जो नाम बनाए थे, अब वो सारे के सारे यहाँ पे पेस्ट होंगे, ठीक है। मैंने कहा था, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कहा कि NG ऐप है, तो NG ऐप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाके अपने वो डाटा जो हमने मॉड्यूल में बनाया था उसकी सर्विस का नाम पेस्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आते हैं वापस और हमने जो यहाँ पे इस मॉड्यूल में नाम दिया था वो क्या था, माई एम्प्लॉयज के नाम से। सो कॉपी करें, कॉपी, और यहाँ पे लाके आपने क्या करा, इस NG ऐप के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इस नेम को कॉपी कर दिया, ये आपके NG ऐप के अंदर आके होल्ड हो जाएगा। अब उसके बाद कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम कहाँ से उठ के आएगा, हमारे पास कंट्रोलर से उठ के आएगा। कंट्रोलर में हमने क्या नाम दिया था, यहाँ पर एम्प्लॉय कंट्रोलर। इसको यहाँ से कॉपी करें और इसको लाके आप कहाँ पेस्ट कर देंगे, अपने इंडेक्स के अंदर NG कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। अब जितने अंदर हमने जितना काम करेंगे वो सारा का सारा एंगुलर कोड अब इसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन के अंदर काम करना है आपने। अब डाटा गेट करवाना है, सिंपल HTML का टेबल बना लें। टेबल आपने ओपन करा, क्लोज कर दिया, एक क्लास लगा दें इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आप करवा दें इसको टेबल, और साथ में आप क्या करवा दें, टेबल डैश आप यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करवा दें इसको, सिंपल सिंपल कोई स्टाइलिंग दे दें, ठीक है। इसको यहाँ से आप स्ट्रिप करवा दें, ठीक है। इसको यहाँ से बंद करें, टेबल बंद हुआ है वो। साथ में आप यहाँ पे हेडर लगा दें इसका, टी हेड, बॉडी ओपन क्लोज कर दें इसको यहाँ से। इसको यहाँ से आप बंद कर दें। अब क्या करेंगे, मैंने हेड के अंदर फिर आके क्या कर दिया, एक रॉ बना लें और यहाँ पे आप बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, TR, ठीक है। और TR के अंदर आपने क्या दे दिया, T और H आपने यहाँ पे दे दिया। अब क्या क्या चाहिए आपको, इसको कॉपी पेस्ट करें यहाँ से, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ID आ रहा है, ID आ रही है यहाँ पे, और साथ में क्या आएगा, नाम, नाम के बाद आपके पास आएगी सैलरी, और साथ में क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डिपार्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, टी हेड के बाद टी बॉडी आ जाएगी। तो टी बॉडी आपने यहाँ पे यूज़ करी ओपन, और एक रॉ बनेगी खाली, और यहाँ पे आप आके TR बनाइए और इसके अंदर आप क्या करेंगे, बाकी चीज़ें बंद करवा लेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे, TR के अंदर आप आएंगे NG और यहाँ पर आप रिपीट कर देंगे इसको, ठीक है। और अब देखें, अब वहाँ से डाटा आएगा तो ख्याल रखना है इस चीज़ का। तो X आपने यहाँ पे यूज़ करा, और अब कलेक्शन जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, वो हम जाके क्या करेंगे, X in, और हमारे पास वो डाटा कहाँ से उठ के आ रहा है, कलेक्शन। याद होगी मैंने एक बार बताई थी, और वो डाटा कहाँ से आ रहा था, एम्प्लॉयज़ से मैंने बताई थी, बल्कि सारा डाटा वहाँ पे जमा हो चुका था, बाइंड करवा चुके थे। अब यहाँ पे X in आपने यहाँ पे क्या करा अलग से, और यहाँ पे आके आपने इसको पैसे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये आपने यहाँ पे कॉल करवा लिया। अब इसके अंदर आइए और TD, और आपने इसको बंद करा। अब थोड़ा सा ख्याल रखना, यहाँ पे ना गलती होने के चांसेस होते हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको एक बॉडी बना लेते हैं ऐसे, ये आपने बनाई, और एक और बॉडी बनाई आपने ऐसे, और इसके अंदर X, और आप क्या करेंगे, जो आपके पास मॉडल में डाटा है इस क्लास के अंदर, देखिए यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें आ रही हैं वो सारी की सारी जो हमने वहाँ पे बाइंड करवाई थी उसको वहाँ से जाके कॉपी कर लें, ठीक है। जो हमारे पास क्लासेस थी, यहाँ पर आए, इस ID को कॉपी करें और यहाँ ले जाकर आप इंडेक्स के अंदर पेस्ट कर दें, डॉट लगाकर पेस्ट कर दें, ठीक है। इस तरीके से करके एक एक करके आपने अलग अलग करके करवाना है इससे, क्योंकि ये सजेस्ट नहीं करता, तो आपने खुद से करना है इसको, ठीक है। एक एक करके वो जो डाटा हमारे पास था हम सारा वहाँ से जाके कॉपी कर लेंगे। तो कहाँ है हमारे पास एम्प्लॉय व्यू मॉडल के अंदर, इसके बाद आ रहा है नाम, तो आपने यहाँ से नाम कॉपी करा और यहाँ लाके इसको पेस्ट कर दिया। नाम के बाद आपके पास क्या आ रही है, सैलरी आ रही है, तो इस तरह सैलरी है और फिर डिपार्टमेंट है, ठीक है। सैलरी यहाँ से कॉपी करते हैं, चल के कॉपी, और यहाँ लाके आपने इसको पेस्ट करवा दी इस जगह पे, और साथ साथ आपने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारे पास और चीज़ें क्या आ रही थी, डिपार्टमेंट हमारे पास है, तो हम डिपार्टमेंट इसके अंदर से वो डाटा वहाँ से जो हमारे पास आ रही थी उसको यहाँ से कॉपी करें
और यहाँ लाके आप इसको पेस्ट कर देते हैं। चारों चीज़ें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं अलग, अगर कोई गलती होगी तो सामने आ जाएगी, वैसे इंशाल्लाह चल जाना चाहिए इसको। कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल F5। ठीक है भाई, तो ये आपने क्या करा, इसको बाइंडिंग करवाई है अलग अलग करके, और ये इसके पास सारा का सारा डाटा जो डाटा में रखवाया गया था वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें उठ के आ रही हैं यहाँ पर। अब इसमें फर्दर क्या क्या करना है आपने, जो हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं इसमें वो सब। अब देखिए, अब यहाँ पर ना मैं जो पहले कह रहा था कि हमारे पास नाम चाहिए हमको, अभी तो आईडी आ रही है, तो अब नाम हमारे पास पीछे आ भी रहे थे यहाँ पर, अगर याद हो तो। हम चाहते हैं तो हम तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमें नाम चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ पे क्या करें, वापस आए। ठीक है, और इस जगह पे आप फॉरेन की जगह पे क्या कर लेंगे, हम डिपार्टमेंट नेम को देख लेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पे चल के। तो हमारे पास यहाँ पर मुझे डिपार्टमेंट नेम चाहिए था, ऊपर है, मैं कॉपी करता हूँ इसको और यहाँ लाके मैं इस जगह पे साथ में नाम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लाके अब चला के देखते हैं इसको। सेव किया, इसको चल के वहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। ये वाला पेज था हमारा, नहीं सॉरी ये वाला था, कंट्रोल F5। यहाँ पे क्या हुआ, जो हम पहले कह रहे थे बात कि हमें नाम चाहिए था, तो हमने इस तरीके से यहाँ पर इसके नाम उठा ले। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर ना हम एक सर्च फिल्टर भी लगा लेते हैं, ताकि वो डायरेक्टली नाम उठा के लेकर जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आते हैं, और यही इसी जगह पे बिल्कुल आपके पास जो ये एम्प्लॉयज़ हैं, और इसके अंदर आप क्या करें, इस जगह पे अब क्या करेंगे, आप यहाँ पर आइए और सिंबल बना के इस जगह पे आप क्या करें, फ़िल्टर लगा लें। या आपने इस जगह पे फ़िल्टर यूज़ करा और अलग अलग करके उनकी डाटा बाइंडिंग। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, फ़िल्टर यूज़ कर लिया इस तरीके से, और यहाँ पे लगाएं कॉलन। ठीक है, कॉलन, और इसको आप करते हैं यहाँ पे सर्च। ठीक है, आप ऊपर चलें और ऊपर जाके यहाँ पे टेबल के ऊपर, यहाँ पर आपके पास जो टेबल आ रहा है कंटेनर वाला हिस्सा, यहाँ पर आके एक सिंपल सा डिव बना लें, क्लास इज इक्वल्स टू रॉ। ठीक है, आपने यहाँ पर एक दे दिया और इसको बंद करें, और यहाँ पे आके आप क्या कर लेंगे, जिस जगह पे यहाँ पर आप एक इनपुट टाइप करवा लें, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सर्च। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एनजी मॉडल, क्योंकि डाटा वहाँ रखवाया हुआ था, तो एनजी आपने यहाँ पे क्या करवाया, मॉडल, और इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सर्च। ठीक है, साथ में एक बूटस्ट्रैप की क्लास लगा दें यहाँ पर, तो क्लास इज इक्वल्स टू आप यहाँ पे करवा दें कुछ भी, फॉर्म एंड वो लगा दें, फॉर्म कंट्रोल की जो क्लास होती है, और इसको यहाँ पे बंद कर दें। ठीक है, बाकी चीज़ें हो गई आपके पास यहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट बी। ठीक है, आपने इसको यहाँ पे करा, अब इसको चेक करते हैं, कंट्रोल एस। ऊपर यहाँ गौर कीजिएगा, मैं यहाँ पे सर्चिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एडमिन लिखा, या मैंने यहाँ पर आईडी फॉर एग्जांपल 1 लिखी। अब ज़रा गौर करें, ऊपर यहाँ पे रिफ्रेश नहीं हो रहा, ब्राउज़र पे बार बार हिट नहीं हो रहा, और यहाँ पे वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, एक ही कोड में। अगर आपको याद हो, हमने एक MVC का कोड किया था जिसके अंदर सर्च फिल्टर का एक बड़ा सा कोड था जो हम करते थे, जो हमने उसमें किया था ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर। तो अब इस तरीके से फ़ायदा क्या हुआ, कोड कितना रिड्यूस हो गया, एक ही छोटा सा कोड लिखा और सर्वर साइड पे कोई रिक्वेस्ट आई नहीं रही। ठीक है, अब वो देखें डायरेक्टली आपको क्या करवा के दे रहा है, अलग अलग करके टू करें, देखें तो फ़ायदा क्या हो रहा है कि एक ही छोटे से कोड के अंदर हमने अब सारे की सारी क्या करेगा वो। अब मैंने कहा यहाँ पे मुझे आईटी वाला चाहिए, तो देखें इससे भी क्या फ़ायदा है कि अलग अलग करने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा का सारा डाटा जो है वो एक ही तरीके से, अलग अलग कोड हम सर्च के लिए कर रहे होते थे, तो हम डायरेक्टली इसको यहाँ से काम करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने कहा मुझे यहाँ पे सैलरी देखनी है, तो सैलरी मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल करा, मुझे 80,000 वाले चाहिए, तो इस तरीके से मैं अलग अलग देखें आ रहा है। तो वो फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी एंगल से डाटा फैच करवाना चाह रहे हैं, तो आप अलग अलग करके। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं एक और काम, कि मैं चाहता हूँ कि कोई करेंसी भी लिखी हुई आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या करवा सकते हैं, आप नीचे आइए, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आके क्या करा, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इस जगह पे, आपने यहाँ पे सैलरी के साथ साथ, ठीक है, आप यहाँ पे आके क्या करें, सैलरी यहाँ पे जहाँ आ रही है वहाँ पे आप इसको सेपरेट करवाएं, सेपरेटर कहलाता है ये, और यहाँ पे आप लिख दें करेंसी। ठीक है, अब उसके बाद सेव करें इसको और चलाएं, वहाँ पर जाकर रिफ्रेश करें। ठीक है, आप F5 करें इसको, सॉरी कंट्रोल F5 करें, ये करेंसी भी आ गई। अब उसके बाद आपके पास सारी चीज़ें जो है वो हमने
तो अब क्या करेंगे, अच्छा अगर कभी ऐसा हो कि आपके पास ऐसा हो कि कहीं स्मॉल आ रहा हो नाम, कहीं पे कैपिटल हो, आपने डेटाबेस में लिखने में गलती कर दी, तो उसके लिए आप चाहते हैं कि सारा पहला वाला अपर केस हो, तो आप अपर केस भी यूज़ करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक एक छोटा छोटा कोड है, आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और सिंपल यहाँ पे क्या कर दें, अभी फिलहाल मेरे पास सारे लोअर केस वाले हैं तो फ़र्क पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आके अगर अगर अपर केस यूज़ कर लूँ तो ऐसे करके अपर केस करवा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करवाएगा, इसको डायरेक्टली मुझे अलग अलग करके अपर केस लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सेव करके चला के दिखा देता हूँ। स्टूडेंट अभी क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं तो वो जो है मुझे नहीं देगा, क्योंकि मेरे पास सारे लोअर केस वाले हैं, कोई सारे ये देखें आपके पास। ठीक है, तो अच्छा हाँ सॉरी, मैंने कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी थी जो कि कैपिटल केस में नहीं थी। बिल्कुल ठीक है, तो असल फायदा ये है ना कि आप जितना रिड्यूस देखें, इतना सा कोड है खाली, अब ये सर्च फिल्टर का बस ये कोड है। ठीक है, और अगर मैं पुराना वाला कोड दिखा दूं तो वो भी आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ क्लियर हो गई होगी, ये फायदा था, हमने एक ही चीज़ के साथ कितना सारा काम कर लिया। ठीक है,